हम दो हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। महामूर्ख भी जानता है कि एक तो शरीर है और एक शरीर में रहने वाला जो मरने पर कहते हैं आज वो चला गया। लोग देखते हैं कौन चला गया, वो रमेश, दिनेश, सुरेश, और वो तो लेटा हुआ है, ये तो उसका शरीर है। ये सबको मालूम है, सबको अनुभव है। सबके घर में लोग मरा वरा करते हैं पड़ोस में मरते हैं। तो भगवान जो इस संसार का मालिक है, जिसने बनाया है, उसका कमाल देखो कि ये दो चीजें हैं हमारे पास, शरीर और जीव। तो शरीर के लिए इतना बड़ा संसार बनाया, और वो सारा संसार 5 इंद्रियों के लिए। कमाल है। देखने का संसार, सुनने का संसार, सूंघने का संसार, स्पर्श करने का संसार, और खाने पीने रसना इंद्रिय का संसार। बस ये 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, जिनके लिए इतना बड़ा संसार। ये क्यों बनाया? शरीर के लिए। अरे शरीर के लिए बनाया, हम तो इसको जीव के लिए समझ बैठे। हमारा सुख मिलेगा ये देखने से, ये सुनने से, ये खाने से। हम इसी में पड़े हैं। हमारे संसार में जैसे माँ होती है तो छोटे बच्चों के लिए बाजार से पैसा खर्च करके खिलौने लाती है। यही 5 इंद्रियों के खिलौने। कुछ देखने के, बच्चा देखता है। कुछ सुनने के, ची ची पू पू बोलने वाला, तो बच्चा उसको सुन के उसी में उलझ जाता है। कुछ चट्टू वगैरह होता है खाने को। ये तमाम खिलौने जैसे बच्चों के लिए, अरे बड़े बड़े आदमियों के लिए तो पूरा कमरा भरा होता है। लाखों रुपए के खिलौने होते हैं। ये खिलौने क्यों लाती है माँ? इतना परिश्रम करती है, पैसे खर्च करती है, इसलिए कि बच्चा हमको भूल जाए और इसी में उलझा रहे। अरे तो क्यों? माँ को बहुत सा काम है, घर के और भी काम है। सास है, ससुर है, पति है, देवर है, और बच्चे हैं। तो एक ही बच्चे को लेकर कोई माँ कैसे बैठी रहेगी? और फिर खाना बनाना है, फिर अपना भी काम है, नहाना धोना, इसलिए खिलौने लाती है। लेकिन भगवान का कौन सा काम है जी? उनको क्या जरूरत पड़ गई कि इतना बड़ा खिलौना बना डाले कि इसी में सब बच्चे, ये सब जीव भगवान के बच्चे हैं ना। अमृतस्य वै पुत्रा। नहीं, ये जीव नेचुरल भगवान को भूले हुए हैं।
मां ने तो भुलाया था एक दिन, एक समय बच्चे को, लेकिन भगवान अपने बच्चों को भुलाया नहीं। ये अनादिकाल से भूले हुए हैं। ये जीव मायाबद्ध है, सदा से भूला हुआ है। तो भुलाने के लिए संसार नहीं बनाया भगवान ने, शरीर चलाने के लिए बनाया है। शरीर चलाने के लिए बड़े बड़े आदमी देखो अरबों का मकान खड़ा कर देते हैं। बताओ मुकेश अंबानी के कितने लड़के हैं, बिल गेट्स के कितने लड़के हैं? 2 है। और मकान कितने का है? 80 अरब का। और एक नहीं तमाम मकान है। ये 2 बच्चे के लिए इतने सारे मकान क्या करेंगे जी? बड़े आदमी हैं, उनके लिए है। एक गाड़ी काफी है? अरे नहीं, 50 गाड़ी है उनके पास। तो भगवान के बच्चे हैं हम लोग, तो भगवान ने हमारे लिए बहुत बड़ा संसार बना दिया। शरीर के लिए बनाया है उन्होंने, लेकिन हम भगवान को ही भूल गए। वो तो इतने हमारे हित ऐसी है कि हम उनको भूले हुए हैं, फिर भी वो हमारे लिए इतना बड़ा संसार बनाए हैं। और कितनी कृपा है कि जब हम मां के पेट से निकले तब तो हम रोटी दाल खा नहीं सकते थे, तो मां के दूध बना दिया। वाह क्या कमाल है। अरे वही स्तन है, कभी दूध नहीं निकला, अब बच्चा पैदा होते ही दूध बन गया। मीठा मीठा बच्चे के लिए इतना दयालु बाप, लेकिन कब तक दूध पिएगा बेचारा, तो उसके दांत निकलने लगे। अब मां नहीं आगे दूध पिला सकती, तो अब बेटा तुम्हारे लिए देखो हमने कितने सामान बना रखे हैं, खाने के कितने कितने फल, कितनी तरकारी, कितने धन धान्य, रोज बदला करो। आज तो ये बनाओ भाई, आज तो ये इच्छा है जी। बड़े बड़े होटलों में देखो कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं। ये भगवान ने भुलाने को नहीं बनाया, हम भूले हैं, फिर भी हमारे लिए इस शरीर के लिए बनाया, ताकि ये मेरा भजन करे, मेरी ओर आवे, अपना कल्याण करे। हम भगवान की बुराई करते हैं, शिशुपाल है, रावण है, हजारों लाखों करोड़ों नास्तिक आज भी हैं। लेकिन संसारी बाप की अगर बुराई करे बेटा, तो घर से निकाल देता है, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता है। और तो और बहुत से बाप गोली मार देते हैं। हाँ, लेकिन वो गाली देने वाले को भी वही पानी, बेटा तुम भी इसी कुएं में पियो, और महापुरुष से कहा तुम भी इसी में पियो। अरे भगवान चाहते
तो तुमने हमको गाली दिया और मेरा अपमान करते हो, सब जगह बुराई करते हो, तो मेरा पानी तुम्हारे लिए पॉइजन हो जाएगा। ऐसा नहीं किए। सबको अपनी पृथ्वी, अपना जल, अपना सब सामान एक समान दे रहे हैं। जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं तो उनको कॉपी दे दिया, पेन दे दिया और 3 घंटे का समय दे दिया। अब तुम बेटा लिखो, जो मन में आए लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, निरीक्षक नहीं बोलेगा, वो बैठा है कुर्सी पर। कॉपी देखी जाएगी तब तुम्हारा जो जजमेंट है वो मिलेगा। ऐसे ही जब जीव शरीर छोड़ कर जाएगा तब जजमेंट मिलेगा। हाँ देखो बेटा, तुमने ये गलतियां की। हाँ की। मैं अंदर बैठ के सब नोट करता रहा, किसी की कहीं सुनी नहीं मानता। मैं स्वयं नोट करता हूं सब जीवों के आइडियाज, कर्म नहीं, क्या सोच रहा है। मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन मर्डर करने का सोचा था तुमने कि इसने हमारा इतना नुकसान किया, इसको अब मार डालें तो, लेकिन मार डालेंगे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन क्या करें। कितनी गंदी बातें तुमने सोच डाली थी, तुमको पता है, भूल गए तुम तो। 24 घंटे में अपना सोचा हुआ आदमी भूल जाता है। फिर माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, अरे गुरु को, भगवान के प्रति भी खराब खराब आइडिया पैदा हो जाता है। इतना दुष्ट मन है। इतने सब पाप हम लोग कर चुके, करते हैं और भूल भी जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं नहीं कोई चीज भूलता, सब नोट रखता हूं अपने यहां। और बेटा जब तुम आओगे ना शरीर छोड़ के, तो सब दिखा देंगे बही खाता, ये तुमने किया है उसका ये फल। अच्छे कर्म का अच्छा फल लो। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। अब एक पैदा हुआ अरबपति के घर में, एक पैदा हुआ भिखमंगे के घर में। अजी ऐसा भगवान ने क्यों किया? हमको भिखमंगे के घर में पैदा कर दिया और इसको अरबपति के घर में। इसने अपने पूर्व जन्म में बहुत दान किया था, तो दान का उसको फल मिला है। और तुमने बहुत कष्ट दिया था गरीबों को, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना बना करके उनको भूखों से तड़पाया था। इसलिए अब तुम इस जन्म में भीख मांगो। हाँ, तुम समझ रहे थे हम जो कुछ कर रहे हैं बस हम ही जानते हैं। तो भगवान ने ये सारा संसार शरीर के लिए बनाया। इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड बना डाले, लेकिन कानून भी बना दिया कि देखो बेटा, जितने में तुम्हारा काम चल जाए, यावत भ्रियेत जठरम। जठर माने पेट, पेट माने शरीर। शरीर को खाना कपड़ा चाहिए, कंपलसरी है। जिद करोगे तो फिर शरीर छोड़ देना पड़ेगा, या तो बीमार चलोगे। सब विटामिन प्रोटीन ठीक ठीक,
और मैंने तो इतने सारे सामान बना दिए हैं, तुम मनुष्य हो, बुद्धि भाई तुमको दे रखा है, ढंग से सामान खाओ पियो तो बीमार नहीं होगे। हमको तो जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं तो फिर बेटा भोगोगे। हाँ, हमने तमाम बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी हम रहे हैं, सवेरा होते ही चढ़ गया कढ़ैया, पूड़ी बन रही है, बच्चों को भी डेली पूड़ी की नाश्ता हो रहा है। अब जब तुम ये सब खिलाओगे रोज रोज तो फिर क्या होगा पेट का हाल। 20-25 साल तक तो बहुत धमा चौकड़ी कर लोगे, उसके बाद वो सब खंड बंड खाया हुआ बताएगा तुमको कि बेटा अब चलो अस्पताल रोज अब वो तो नहीं जाता हमारा नौकर, अरे तो उसको कहाँ पूरी मिली है डेली खाने को। तो ये हम लोगों के लिए भगवान ने लॉ बनाया कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम। इस हमारी सृष्टि में तुम्हारा इतना ही अधिकार है बस जितने में शरीर का काम चल जाए। अगर एक आदमी कपड़ा पहनता है शरीर ढकने के लिए 100 रुपए में, 1,000 में, 1,00,000 में, अरे ढक तो सब ले रहे हैं लेकिन अलग अलग क्लास का। हम जरा खाने को भले ही न मिले ढंग से, गरीब लोग भी कपड़ा शानदार, डेली साड़ी बदली जाए। हाँ, प्राइमरी का टीचर भी वैसे ही साड़ी पहने, डिग्री कॉलेज का भी ये बीमारी हम लोगों ने पैदा की। और फिर जो कहो सत्संग में नहीं आए, पैसा नहीं था, तो इतना क्यों खर्च करते हो, 25 साड़ी क्यों रखे हो घर में। अरे 3-4 से भी काम चलाते हैं गरीब लोग ना। हाँ चलाते होंगे लेकिन अपने को तो पसंद नहीं है वो, और सत्संग में ना आना पसंद है हाँ वो तो देखा जाएगा मरने के बाद जो कुछ होगा हाँ, तुमको कहा है भगवान ने जितने में काम चल जाए उतना तुम्हारा संसार है, तो तुम्हारे पास तो 1,00,000 हो गया है, 2,00,000 हो गया है, 1 करोड़ हो गया है। हाँ हो गया है, तो फिर अब टाइम निकालो जरा, भगवान की ओर चलो आजकल महंगाई है, क्या होता है 1 करोड़ मन की गड़बड़ी सब ने बिगाड़ा हमारा भविष्य, ये मानो देह। तो भगवान ने तो कृपा करके ये सारा संसार बनाया शरीर चलाने के लिए, भोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। एक उपयोग होता है, एक भोग होता है। उपयोग माने काम चलाऊ। एक आदमी खाना खाता है 25 रुपए में, और एक आदमी खाता है होटल में जाकर के, होटल का किराया ही हो गया बैठने का खाने का तो कम खर्च है। ऐसे होटल में क्यों गए थे जी? है भाई फिर हमारी पर्सनैलिटी का मामला, शादी हो रही है तो बड़े होटल में बिठा करके बारातियों को,
अरे कितना खर्च कर डाला बिला वजह। भाई अब क्या फिर ऐसा है कि जरा कोई बार बार थोड़ी ब्याह होता है। अच्छा, तो एक बार ब्याह होता है तो कर्जदार हो जाओ। भाई समाज भाई बंद लोगों ने कहा, तो फिर हमने कहा ठीक है, नाक का सवाल है। होड़ मची हुई है अनावश्यक खर्च करने की। ये सब हमारा अपराध नोट हो रहा है। और 50 मकान बना लिए। भगवान कहते हैं बनाओ बनाओ बेटा, ये हमारे रहेगा, इसको तुम ले नहीं जा सकते। अजी हमारा नाम लिखा है, वो नाम वाम सब कट जाएगा। अब तुम्हारे बेटे का नाम हो जाएगा, बेटा नहीं है तो और किसी के नाम हो जाएगा। वो भी बेवकूफ कहेगा है मेरा है। अरे तुम भी जाओगे। ये मेरा है, तुम लोगों का नहीं है। संसार मेरा है, मेरा रहेगा। इसी एक गज जमीन को तुम्हारे हजारों लाखों पुरखों ने नाम लिखाया था अपने। वो जब चले गए नाम बदलता गया, लेकिन ये मेरा ही है। तो अपने लिए तो केवल एक गुरु है जो हमको बताएगा कि ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के लिए है। तुम दिव्य पर्सनैलिटी हो, नित्य हो, सनातन हो। तुम्हारा तो एकमात्र भगवान है। उधर चलो। अरे इधर तो बड़ी मुश्किल है, उधर कुछ नहीं है। इधर तो एक आदमी लखपति बनने के लिए जुट गया, सब जुट गए, सारा संसार पैसा पैसा पैसा। लेकिन कितने करोड़पति बने? जिंदगी पर तो सब कमाए हुए बेचारे। सारा दिन एक लेबर ठेला फेल रहा है, पीठ के ऊपर बोरा ढो रहा है। वो तो नहीं बना करोड़पति, मर गए सारे जिंदगी भर। सब लगे हैं इसी में। लेकिन भगवान के पाने में कोई डाउट नहीं। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, मन से केवल ये सोचो और डिसीजन लो, तुम ही हमारे हो, बस मैं मिल जाऊं। तुम ही हमारे हो, ये नहीं है हमारा, ये हमारे शरीर के लिए है। केवल प्यार, प्यार मन से होता है ना, उसके लिए कोई संसार नहीं चाहिए। संसार के लिए संसार चाहिए, भगवान के लिए संसार नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मन तो है। हाँ, भगवान ने इतनी बड़ी रियायत कर दी कि मंदिर नहीं जा सकते, पैर खराब हो गए हैं दोनों। बेटा किसने कहा है कि मंदिर में जाने से भगवान मिलेंगे? अजी सब जा रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके पैर है, जाना चाहिए, जाए, उससे भावना बढ़ेगी। लेकिन तो हमारे पैर नहीं है, तो हमने तुम्हारे लिए भी एक कानून बना दिया है। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। मनोमयी, मन से बना लो मूर्ति, और मन से ही करोड़ों का हार पहनाओ उनको।
हीरों का हार जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता हो, जो चाहो सो खिलाओ उनको मन से, वही लाभ मिलेगा जो खरबपति सचमुच के हीरे की माला पहनाता है मूर्ति को। और ये इतनी बड़ी रियायत कि एक भिखारी मन से सोच रहा है, आजा गोलोक से ऐसा ही माला हीरे की ये चमचमाती, करोड़ों गुना चमक जिसमें हो कोहनूर की। इतनी कृपा, इतनी रियायत, तो ये सब संत बताएगा, गुरु बताएगा। इसलिए इस जीव के लिए केवल एक गुरु और शरीर चलाने के लिए इतना बड़ा संसार। थैंक यू।